आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पाप हमारा सुरगण धरा जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें हैं छू पाते। सुरगण धरा जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें हैं छू पाते। यह धन न घड़ी, यह धन न घड़ी, यह धन न घड़ी मिल जाए बारंबारा। यह भाव भक्ति कर धारा, श्री जी का अभिषेक करे हमने, के शोध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। हो सुख शांति अगर तुम चाहो तो, झट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो, झट धोती पहन कर आओ तो। कर एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा, बन जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करे हमले, शोध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमले, कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव, जिस भी महानुभाव के भाव बन रहे हों वो शीघ्रता से यहाँ पर हमारे पास नाम प्रेषित कर सकता है। देखिए, जगत पूज्य के मुखारविंद से उच्चारित बीजाक्षर मंत्रों द्वारा शांति धारा करने का सौभाग्य आपके परिवार को प्राप्त हो रहा है। यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि शांति धारा के मंत्रों का क्या चमत्कार है। ये आप लोग स्वयं इसको अनुभव भी कर चुके हैं और आप ही हमें आकर के बताते हैं कि गुरुवर के मुखारविंद से उच्चारित शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों के द्वारा हमने शांति धारा करवाई थी और असाध से असाध बीमारियों का निवारण हो गया है। तो जो भी प्रथम श्रावक सृष्टि परिवार दिवाकर ज्वेलर्स परिवार हमारे लिए उन्होंने ये सौभाग्य आज का प्राप्त किया है। द्वितीय श्रावक सृष्टि यदि कोई बनना चाहता है तो समिति की ओर से मिनिमम राशि 1,11,000 रुपये निर्धारित की गई है। यह पैसा आपका आपके इसी परिसर में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। हम लोग तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जिसके भी भाव बन रहे हो वो शीघ्रता से यहाँ नाम प्रेषित कर सकता है। हमारी समिति की ओर से मुकेश जी खड़े हुए हैं, उनके पास आप नाम नोट करा सकते हैं, जिससे कि आपके दूसरी ओर से शांति धारा करने की व्यवस्था की जा सके। द्वितीय श्रावक, ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो द्वितीय ओर से द्वितीय श्रावक सृष्टि बन करके यह सौभाग्य प्राप्त करेगा। हम आपको बता दें, घर की जितनी भी मांगलिक क्रियाएं होती हैं उसका सारा का सारा पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य आपके परिवार को प्राप्त होता है। आपके परिवार के द्वारा ही शांति धारा की जाती है। आपके परिवार के द्वारा गुरुवर का प्रथम पाद प्रक्षालन भी किया जाएगा जब गुरुवर मंच पर आएंगे। उसके बाद छोटे बाबा और बड़े बाबा का चित्त अनावरण करने का सौभाग्य भी आपके परिवार को प्राप्त होगा। तदनंतर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी आपके परिवार को ही प्राप्त होगा। माँ जिनवाणी समर्पित करने का सौभाग्य भी आपके परिवार को ही प्राप्त होगा। और सायंकालीन जिज्ञासा समाधान के बाद जो महाआरती होती है वह महाआरती करने का सौभाग्य भी आपके परिवार को प्राप्त होगा। आप बिल्कुल सज धज के सायंकालीन महाआरती में आइएगा और आपके परिवार को यह सौभाग्य भी प्राप्त होता है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सगर जी महामुनिराज जी की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का।
नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जो हमारा श्रावक सृष्टि परिवार है वह आगे आ जाए, बाकी सभी लोग पीछे हो जाएं। श्रावक सृष्टि परिवार बस। हेलो, चलिए आ जाइए श्रावक सृष्टि परिवार। जो भी महानुभाव ने अभिषेक कर लिया है उनसे हमारा विनम्र निवेदन है, अभिषेक करने के उपरांत शीघ्रता से नीचे आ जाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं शं तं पं वं वं मं वं हं हं शं शं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावय द्रावय। नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों अभिषेकारकस्य पापं खंडय खंडय जय जय दह दह पचे पचे पाचे पाचे। ओम नमो रं झं झीं छीं हम सं जं वं रा यः शाह छाम छीम छूम छेम छैम छौम छम चा छवीम राम ह्रीम रूम ह्रैम ह्रैम रोम ह्रौम रम रा राम ध्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री मते राजकुमारी दिवाकर शरण दिवाकर राजन दिवाकर संजीव उर्मिला मुक्ता शिल्पा अंचल लक्ष्य लकी पर्व समद दिवाकर परिवार ज्वेलर्स परिवार सागर श्री राजीव जैन नितिन जैन हारिका जैन पवन कुमार राजकुमार नितिन जैन समस्त परिवार हम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहाम। यो मस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्नवारणार्थम श्रीमद्भगवत रस सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौष्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषवादयासि वर्धमान पदंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धेया यहामुच्चा सद्यं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहामुच्चा सद्यं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्वतीशंकराय श्रीमदतंत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष सहिताय सचत्वानंद सतगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे वृत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय भवाय सृष्टि श्री समन शांति धारा कत्रिनाम व्याधिम घिनंतो श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते दक्षिणाशे दोष कनुसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रतिविनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम रूम ह्रौम ह्रम ह्रा श्रिया उषा नमः। सर्विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहम। अभिषेक कारकस्य कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम वायु भयम सर्व शत्रुघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डाम्रम च सर्वमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम जलरोगम च सर्वगजात गोमयिसान सर्वशधान वृक्षता गुणपत्र पशुफल मारिम सर्वराष्ट्र मारिम सर्व क्रूर वेताल साग्नि डाग्नि भयानिम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापश मारिम अशुभ कर्म जन दुखाने दुष्टि तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वीर नरनाहर संयोगनी कर दोषान सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कर दोषान पर शत्रुगत मानव चाटन विद्वेषन मोहन विषकरना दोषान। ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल स्वर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम गुरु गुरु वैभव सूरत पवन बीना तरुण भैरव पवन बीना संगीता मनीषा सूरत निवासना तरुण गुना निवासना अजय जैन सारोरा चक्र विक्रम सत्य जो बल सोल
शौर्य शांतो पीरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गुरुकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मुख सम्मानंदनम कुरु कुरु स्वाम सुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सर्वमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा संतो सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सद्धर्म शौचस्य वर्षस्य वर्गा प्रसिद्धंतो ना ओम विश्वादयासि वर्धमान पंता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सर्वज्ञा परमंगल नाम दया यामुत्या सिद्धि बंधु शांत सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरंताणं रौम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरंताणं रौम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखपुरैद्रागयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमं मुक्नयत्वा तनुत्तचकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथितर्णे स्फूर्दुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र शामन्तपोधनानां भैया कितनी बार कहा है, सबको हाथ नहीं लगाना है, सबको हाथ नहीं लगाना है। पुरशुराज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु छत्र ले लें शीघ्र है। ओम ह्रीं श्री अष्टप्राति हर मध्य छत्रतय स्थापयामि चवर ले लें। ओम ह्रीं श्री अष्टप्राति हर मध्य चवरद्वय स्थापयामि अर्घ ले ले। ओम ह्रीं शांतिधाराभिषेकान्ते विश्वादि विरान्तेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा इत्याशीर्वादः परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामः। आज के श्रावक षष्ठी परिवार दिवाकर परिवार सिर्फ दिवाकर परिवार ही आए और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का आपको सौभाग्य प्राप्त है। शीघ्रता से पहुंचे, आप तो जल्दी से पहुंचे यहीं पे ओनली दिवाकर बाकी सभी लोगों से निवेदन है कृपया कर आप नीचे पहुंचे अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग इधर से निकले दिवाकर परिवार निकलो यहीं से। आप पहुंच गए भैया संजीव भैया सब पहुंच गए पहले पहुंचे शीघ्रता से संजीव भैया सब पहुंच गया नीचे से और कल से निवेदन है 7:30 बजे से अभिषेक की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ होगी और बाद में ये आने वालों से निवेदन है कि कृपया कर समय पर पधारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। पहुंच गया भैया बाकी लोग ना जाएं देखो सब मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे। भैया समस्त महानुभाव से निवेदन है केवल पुण्यार्जक परिवार ही पाद प्रक्षालन करें। माताएं बहनें बाकी लोग नीचे आ जाएं। बाकी लोग नीचे आ जाएं भैया केवल पुण्यार्जक परिवार को पाद प्रक्षालन करने दें। चलिए शीघ्रता से पुरुष वर्ग अपने स्थान पर बैठे महिला वर्ग अपने स्थान समस्त महिला वर्ग और पुरुष वर्ग से निवेदन शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। संजीव दिवाकर परिवार से निवेदन है संजीव भैया शीघ्रता से जाएं और आदिनाथ भगवान और संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव मोहम्मद राज के चित्र का अनावरण करें और चित्र के समक्ष शीघ्रता से दीप प्रज्वलित। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम आप थोड़ा ऐसे बैठो इधर बैठो आधा करके बैठो उठाओ सामने महिला को उठाओ
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राय जी की जय हो। पूज्य मुनि संघ की जय हो। कोई भी द्रव्य होता है, कोई भी वस्तु होती है दुनिया में, हानि और लाभ दोनों में है। चैतन्य बनने में लाभ है तो हानि भी है। जड़ पदार्थ बनने में लाभ है तो हानि भी है। ओम शांति। जड़ पदार्थ बनने में एक फायदा है कि जड़ पदार्थ की कोई इच्छाएं नहीं होती, और इच्छाएं नहीं होती हैं तो उनको कर्म का बंध नहीं होता। कर्म का बंध नहीं होता तो उनको नरक आदि गति भी नहीं जाना पड़ता, और ज्ञान नहीं होने से उन्हें दुख का वेदन नहीं होता, आर्त रोध ध्यान नहीं होते। लेकिन उनको मुक्ति भी नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती भी है तो मुक्ति का आनंद नहीं आता। पुद्गल को भी मुक्ति मिलती है क्योंकि पुद्गल भी विभाव रूप है, और स्कंद से जब वो मुक्त होता है भेदा दड़ु, तो वह पुद्गल से अलग होकर मुक्त तो हो जाता है, लेकिन मुक्ति का आनंद नहीं आता। लेकिन चेतन होने में फायदा और हानि है, और यहाँ नुकसान भी बहुत है। यदि थोड़ी सी सावधानी नहीं रखी तो अनंत अनंत कर्मों का बंद करके दुर्गति में पड़ जाता है। जितने तुम बड़े बनते जाओगे, महान बनते जाओगे, ऊंचे उड़ते जाओगे, उतने ही तुम्हें सावधानी बरतना पड़ेगी। जड़ पदार्थ को कोई सावधानी नहीं करना, क्योंकि वो जड़ है। सारे कानून अच्छे आदमी के लिए होते हैं, गंदे आदमी के लिए कोई कानून नहीं होता। पुद्गल के लिए कोई कानून नहीं है। पुद्गल चाहे किसी के ऊपर गिरकर प्राण ले लेवे, अथवा सिर फोड़ देवे,
तो भी उसके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि वो सुख दुख से परे है। कानून उसे ही दिया जाएगा जिसे सुख दुख की अनुभूति होती है। दंड उसे ही दिया जाता है जो दंड भोगते समय दुखी होता है। दुखी करने के लिए दंड दिया जाता है। बेहोश वाले को भी दंड नहीं दिया जाता, कौमा में वाले को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको होश नहीं है। तो जब आत्मा की परिणति जागती है तो आत्मा जितने बड़े होते जाएंगे, सभी द्रव्यों में जीव द्रव्य बड़ा है, इसलिए सारे कानून जीव द्रव्य के लिए, नरक आदि गतियां जीव द्रव्य के लिए हैं। जीव समास और मार्गणा ये सब जीव द्रव्य के लिए है। दुनिया में जो कुछ भी अच्छा बुरा है सब जीव द्रव्य के लिए। अब महसूस ये करना है कि हम जीव हैं कि नहीं। पहले तो यही अनुभव करना कठिन है। कैसी विचित्र दशा हो गई, हम जीव होकर के भी जीवत्व की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। हम जीव द्रव्य हैं, लेकिन जीवत्व की अनुभूति नहीं हो रही है। सुख दुख की अनुभूति करना अलग चीज है, सुख दुख की अनुभूति करना अलग चीज है, और जीवत्व की अनुभूति करना अलग चीज है। सुख दुख की हम अनुभूति करते हैं, अच्छे बुरे की हमें अनुभूति होती है, लेकिन जीवत्व की अनुभूति नहीं होती कि मैं जीव हूं। बहुत विचित्र है, लोग सुख दुख को ही जीवत मानते हैं। सुखी दुखी होना जीवत्व है नहीं, सुखी हुई दुखी होना तो औदैहिक भाव है, और जीवत्व तो पारनामिक भाव है। कोई जीव अपने आप को सुखी दुखी मान रहा है तो ये मत समझना कि वो जीवत्व को मान रहा है, उसे जीवत्व की अनुभूति हो रही है, उसे औदैहिक भाव की अनुभूति हो रही है। हमारे शास्त्रों में सांसारिक जितने सुख दुख हैं वे सब औदैहिक भाव है, कर्म के उदय से होते हैं, और जीवत्व जो है वो पारणामिक भाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं होता, वो सहज स्वाभाविक है। इसलिए यदि जीवत्व को स्वीकार कर ले तो वो तो अंतरात्मा हो गई। ये तो बहिरात्मा का लक्षण है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में शवल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास। ये जितने भी चीजें हैं ये सब जीवत्व का लक्षण नहीं है, ये तो बहिरात्मा कह दिया। और बहिरात्मा का अर्थ है मिथ्या दृष्टि है। जब तक हमारे जीवन में हमें ये 5 भावों की अनुभूति नहीं होगी तब तक हम सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चरणान योग का सम्यक दर्शन तो हमें अनंतों बार प्राप्त हुआ, चरणान योग का सम्यक दर्शन। हम जैनी बन गए, हम अपनी कुल परंपरा के अनुसार मंदिर जाते, पूजा पाठ करते,
लेकिन जैनत्व की अनुभूति नहीं हुई। तुम जैन तो हो लेकिन जैनी नहीं हो। जैन होना अलग चीज है और जैनी होना अलग चीज है। जैनी पने की अनुभूति नहीं हो रही, जैन की अनुभूति तो हो रही तुम्हें। जैन और जैनी में इतना अंतर है जितना धन और धनी में अंतर है। बोलो, धन वाला होना और धनी की अनुभूति। धन तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हें धनी की अनुभूति नहीं हो रही है क्योंकि तुम बैंक के मैनेजर हो। बैंक के मैनेजर के पास धन है कि नहीं, लेकिन वो धनी नहीं है, उसे नौकरी की अनुभूति हो रही है। मैं एक नौकर हूं, करोड़ों रुपया उसके बैंक में है लेकिन उसे धनी की अनुभूति नहीं होती। 4 करोड़ की गाड़ी में मर्सिडीज में चल रहा है ड्राइवर, लेकिन उसे मालिक की अनुभूति नहीं होती। बस यही स्थिति आपकी है। आप जैन हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम जैन हो इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि तुम्हारे बाप जैन थे। बल्दियत में मिलता है जैन शब्द, क्योंकि आजकल जैन शब्द जातिवाचक हो गया, गुणवाचक नहीं रहा। आजकल जैन जातिवाचक हो गया। पहले जितने भी जातियां थी वे वर्ण के आधार पर थी, कर्म के आधार पर थे। कर्म के आधार पर एक घर में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों पाए जा सकते हैं। एक भाई क्षत्रिय है, एक भाई व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य है, और एक शिल्प का काम कर रहा है तो शूद्र है। एक कुल में, एक घर में शूद्र हो सकता है, एक रिश्तेदार शूद्र हो सकता है, और एक क्षत्रिय हो सकता है, एक वैश्य हो सकता है। एक ही परिवार, एक ही रिश्तेदार में, परिवार में तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं एक भाई क्षत्रिय है, एक भाई वैश्य है और एक भाई शूद्र है। इसलिए ऋषभ देव ने ये वर्ण की व्यवस्था कर्म के ऊपर आधारित की थी। जो जैसा कर्म करेगा वो है। भाई से, रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं है, इसलिए संबंधों का निषेध नहीं किया। आजकल लोग दलील देते हैं कि महापुराण में आया है कि ऋषभ देव ने लिखा है शूद्रों के साथ संबंध कर सकते हो, विवाह आदि। शूद्र कन्या से भी विवाह कर सकते हो, वैश्य कन्या से भी विवाह कर सकते हो, क्षत्रिय कन्या से भी विवाह कर सकते हो, कोई बाधा नहीं। लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। लोग मुझे जो आजकल जो अदर कास्ट मैरिज कर लेते ना, उनको अपन आहार वगैरह नहीं लेते, अभिषेक आदि नहीं करने देते, तो वो लोग आके हमें बताते, महाराज जी आपने महापुराण पढ़ा? तो मैंने कहा भाई पढ़ा तो है। तो महाराज उसमें आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। मैंने क्या अच्छे से पढ़ूं? बोले वहां लिखा है कि क्षत्रिय शूद्र कन्या ले सकता है, विवाह कर सकता है। मैंने कि हाँ लिखा है। तो फिर महाराज हमारे से आप आहार क्यों नहीं ले गए? इतना तो आपने पढ़ लिया, लेकिन वहां ये लिखा है कि शूद्र कोई जाति नहीं है। जिनके यहाँ शिल्प का काम होता है
जो शिल्प विद्या से अपनी आजीविका चलाते हैं, विद्या किसे बोलते हैं? नाच गान संगीत आदि, ये आजीविका के साधन है। तो जितनी भी कलाएं हैं, इन कलाओं से आजीविका करना, उसमें मूल रूप से संगीत कला है। संगीत कला बुरी नहीं है। संगीत कला बहुत बड़े सूक्ष्म विषय है। सारे दुनिया के लोग सुने, आपके शायद भ्रम दूर हो जाए। 72 कलाएं जो हैं, ये सब क्षत्रिय कर सकता है, लेकिन 72 कलाएं एक सब श्रावक सीख सकते, कोई वर्ण भेद नहीं। राजा को भी, रानी को भी, सबको 72 कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, 72 कलाएं आना चाहिए। ऋषभ देव ने स्पष्ट उल्लेख किया, आर्य पुत्रों को 72 कलाओं का ज्ञान होना चाहिए, मलेक्षियों को नहीं। आर्य पुत्रों के लिए, आर्य खंडियों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए, सबको 72 कलाओं का ज्ञान अनिवार्य है। यही इनका कोर्स है। 72 कलाओं का जिसको ज्ञान नहीं है, उसको गृहस्थ होने का अधिकार नहीं है। और 72 कलाएं जो नहीं जानता है, कम से कम वह क्षत्रिय वैश्य हो ही नहीं सकता। प्रत्येक जैनी को 72 कला आना चाहिए, आज की भाषा में बोल रहा हूं। और कोई पढ़ाई करो या नहीं करो, और कोई तुम्हें दुनिया का ज्ञान है कि नहीं पता नहीं, आप साइंस हो, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, आप सीए हो, आप व्यापारी हो, जो कुछ भी आप हो, ऋषभदेव पूछते हैं क्या आपको 72 कलाओं का ज्ञान है? यदि नहीं है तो कृपया करके आप गृहस्थी न बसावे, आपकी गृहस्थी संकट में पड़ेगी। आप गृहस्थी संकट में पड़ेंगे, आप गृहस्थी में बहुत इतने उलझ जाएंगे कि टेंशन हो जाएगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है, सुसाइड भी कर सकते हो, आप दिवालिया भी हो सकते हो, आपकी ऐसी बुरी हालत होगी कि आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिंदगी की भी सही कुशलता तुम चाहते हो तो स्वयं भी और अपने बच्चों को 72 कलाओं का ज्ञान कराओ। आज की जो शिक्षा पद्धति है, यह शिक्षा पद्धति एकांकी है। सफल हो गए तो ऊंचाई पे पहुंचोगे, विफल हो गए तो बेरोजगार बनोगे, क्योंकि तुमने डॉक्टरी पढ़ी है अकेली। यदि डॉक्टरी पढ़ी और डॉक्टरी चल गई तो ठीक, अच्छे अच्छे डॉक्टर मक्खियां भगाते बैठे हैं। हाँ, हमारे पास सब आते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे सीए, क्योंकि तुमने एक ही दिशा पढ़ी, उसमें सफल हो गए तो ठीक, और विफल हो गए तो बस सुसाइड दिखता है कि बस अब बेकार है। पहले के लोग सारी कलाएं पढ़ते थे। डॉक्टरी नहीं मिली तो क्या हुआ, मास्टरी कर लेंगे। मास्टरी नहीं मिली तो क्या पता, घर का धंधा कर लेंगे। सब कलाएं आती थी। इसलिए कलाएं बुरी नहीं हैं। आपको बर्तन बनाना आना चाहिए। आपको बुरा नहीं लगे तो कह दूं, और लगे बुरा तो लग जाए, मेरा क्या कर लोगे? क्या करोगे बताओ? आपको जूते बनाना भी आना चाहिए। आपको कपड़े सिलना भी आना चाहिए।
आपको कपड़े धोना भी आना चाहिए। अब मैं धोबी का काम नहीं कह रहा हूं अभी। आपको कपड़े धोना आना चाहिए, आपको झाड़ू लगाना आना चाहिए, और एक और कह दूं, आपको गंदगी साफ करना भी आना चाहिए। सबको बोल रहा हूं, शूद्र को उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं। गंदगी साफ करना के आपको आना चाहिए। आप जैन हैं, आप कुछ हैं, आपको गंदगी नहीं आना चाहिए। आपको जुआ खेलना भी आना चाहिए। सुन रहे हो ना? हमारा कुछ आप थोड़े हमारे मन की बात कर रहे हो। सुन रहे, कई जुआरी आज की बात को पकड़ लेंगे, लेकिन उनसे व्हाट्सएप चल जाएगा। महाराज जी ने कहा जुआ, अभी तो और कह रहा हूं, अभी तो बहुत सारी बातें हैं 72 ग्राम। आपको चोरी करना भी आना चाहिए, जुआ खेलना आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको संगीत भी आना चाहिए, है? आपको नाचना भी आना चाहिए। हाँ, नृत्य गान आदि सब आना चाहिए। पढ़ना ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं करना है, आना चाहिए। ये बहुत काम की चीजें हैं। जुआ खेलना, शतरंज खेलना, चौपड़ खेलना आपको आना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिंदगी के रहस्य हैं। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आई कि रानी को चौपड़ खेलना नहीं आता तो एक बहुत बड़ा न्याय नहीं हो पाता। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने एक काव्य लिखा, समुद्र दत्त चरित भद्रोदय, जिसका नाम भाग्योदय या भद्रोदय नाम दिया, भद्रोदय। रानी को जुआ खेलना आता था, उसके माध्यम से उसने बहुत बड़ा न्याय किया। एक सत्यवादी बनता था, अपने जनेऊ में कैंची रखता था और दुनिया से क्या कहता था, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, जिस दिन झूठ बोल जाएगा उस दिन मैं कैंची से जीभ काट लूंगा। सब लोग विश्वास करते थे कि भाई इतना बड़ा धर्मात्मा है तो गलत क्या करेगा। एक दिन कोई व्यक्ति, उसका मित्र, उसके यहाँ कुछ रत्न रख गया और विदेश चला गया गिरवी पैसा से। लौट के आए तो उसने रत्न मांगे, उसने मना कर दिया, नहीं तुमने हमारे यहाँ रखे ही नहीं थे, पहले इतनी लिखा पढ़ी होती नहीं थी। विश्वास पे काम चलता था। पहले तो मूछ के बाल पे ही करोड़ों रुपया मिल जाते थे, अब तो पूरी मूछ रख दो। पहली बात तो मूछ है ही नहीं, और है भी तो व्यक्ति तो 100 रुपया में मूछ रख दे, का उठावे ही नहीं आवे। पहले एक बाल रख देते थे तो भी उठाते थे इज्जत के साथ। मना कर दिया लोगों ने, तो कोई गांव में विश्वास करने को तैयार नहीं है, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं कि सत्य घोष भी ऐसी गलती। सबने उसी को कहा तो झूठ बोल रहा है। अब उसको तो लुट गया। वो एक ही बात लेकर के, राजा साहब मेरा न्याय करो, मेरे रत्न इसने हड़प लिए। रानी ने देखा कि ये बार बार एक ही बात कह रहा है, क्योंकि जो बार बार बयान बदलते हैं, पुलिस भी बार बार बयान बदलता है तो समझ लेते हैं कि बदमाश है। सत्यवादी कभी बयान बदले नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो सत्य है, उससे अलावा बोलना ही नहीं उसको। लेकिन जो झूठा बेईमान होता है उसके बयान बार बार बदलते हैं।
इसका बयान नहीं बदल रहा है, एक ही बात लगा रहा है, महीनों हो गए। तो एक दिन रानी ने सत्यघोष को बुलाया, बोले सत्यघोष भी चौपड़ खेलना, जुआ खेलना जानता था, दाव लगाना। रानी ने अपनी कुशलता से सत्यघोष का जनेऊ और कैंची दाव पर लगवा दी। दाव पर लगवाने, जैसे धर्मराज जब तीख पे आ गए, द्रौपदी लगी, तो इन्होंने कहा कि देख तेरे पास अब कुछ नहीं बचा, जनेऊ और कैंची लगा दे, इसके बल पर जीत जाएगा, क्योंकि ये तेरा व्रत है। यदि ये दाव पर लगा दिया तो तेरी सारी संपत्ति वापस हो जाएगी। उसने लगा दिया, और जैसे दाव पर लगाया, एक घर व्यक्ति को भेजा, जाओ इसकी पत्नी से कहना कि हमारे लिए सब कुछ मेरा चला गया है, और मुझे वो रत्न दे दो जो रत्न। बोले कैसे जाना तुझ में जा, देखो ये कैंची और ये जनेऊ दिया है उन्होंने साक्षी के लिए, अन्यथा वो आ नहीं सकते। अब नारियों में अकल जितनी होती है तो होती है। जनेऊ और कैंची देखकर उसने रत्न दे दिए सारे के सारे। पूरा ग्रंथ आप पढ़ लेना, हम तो भाव पक्ष ले रहे। और जैसे ही लेकर उसको बुलाया, और बुलाकर कहा तू अपने रत्न छांट ले। हजारों रत्नों में मिला दिए। उसके 5 रत्न थे, उससे भी कीमती रत्न मिलाए। रानी साहब ने कि तेरे जो रत्न हो इतने उठा ले, जितने हो उतने उठा ले। लेकिन वो ईमानदार था, उसने महंगे रत्न भी नहीं उठाए, जो उसके ओरिजिनल 5 थे वो रत्न उठा लिए। यहां हमें शिक्षा ये लेना है, यदि रानी जुआ खेलना नहीं जानती तो ये न्याय भी नहीं होता। पुलिस वालों को अपराध शास्त्र पढ़ाया जाता है। सागर यूनिवर्सिटी में एक क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें अपराध कैसे किया जाता है, मर्डर कैसे किया जाता है, चोरी कैसे की जाती है, ये सारी चीजें सिखाई जाती। जितने अपराधी अपराध करते हैं सारे अपराध पढ़ाए जाते। पढ़ाई में है, कोर्स में है, अपराध कोर्स, उसका नाम ही अपराध शास्त्र। नाम क्या है? अपराध शास्त्र। पढ़ाई में सरकार के द्वारा, और वो सबको पढ़ाया जा रहा है। फिर मैंने इसको शास्त्र से टैकल किया, तो मैंने कहा ऋषभ देव भी पढ़ा रहे हैं। बोले अपराध शास्त्र जो व्यक्ति नहीं जानता है उसमें जिंदगी का बहुत बड़ा शोषण होगा, तुम्हारे साथ अत्याचार होते रहेंगे, तुम अत्याचारों के शिकार बनते रहोगे। चोर तुम्हारे यहाँ चोरी करते रहेंगे और तुम लुटते रहोगे। इसलिए तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, चोरी कैसे की जाती है, जुआ कैसे खेला जाता है, शतरंज कैसे की जाती, सब शास्त्र। शरण्य पुराण में अभय कुमार 72 कलाओं में निष्णात थे। छल कपट कला, मायाचारी कला, छल कपट कैसे करना, ये भी तुम्हें आना चाहिए। महापुराण के अंदर 72 कलाओं का वर्णन ऋषभ देव ने दिया अपने बेटों को। उसमें वो कर्म भी आए हैं जो शूद्र लोग करते हैं। रामचंद्र जी को बर्तन बनाना सिखाया था कि नहीं? बर्तन बनाना तो कुम्हार का काम है। भले तुम प्रशस्त शूद्र कहो, स्पर्श शूद्र कहो, लेकिन है तो कुम्हार का काम बर्तन बनाना। और किसने सिखाए, किसको सिखाए? एक गुरु ने किसको सिखाया? छत्री को। उच्च गोत्री थे श्री राम, छत्री वंशज थे श्री राम, दशरथ पुत्र थे श्री राम, बलभद्र थे श्री राम, तद्भव मोक्षगामी थे जी श्री राम। और क्या बनाना सिखा रहे हैं गुरु?
बर्तन बनाना सिखा रहे, बताओ। ये तो शूद्रों का काम है, और बर्तन बनाना रामचंद्र जी को सिखा रहे। वे तो क्षत्रिय थे, परम क्षत्रिय थे, उत्कृष्ट क्षत्रिय थे, तद्भव मोक्षगामी थे। ऐसे शास्त्रों में पदे पदे विद्यमान हैं जो उच्च गोत्रियों ने 72 कलाएं सीखी। अब यहां पर आपको सीखना भर है, ध्यान रखना, सीखना भी है और आपको चोरी करना आना चाहिए। आती है तो बाजू वाले को पता नहीं चले और जेब पार करो आज से बैठे बैठे। सबको एक दूसरे के जेब पार करना है, और प्रवचन के बाद सभी लोग अपने अपने जेब टटोलना। देखो मैं तो अच्छी शिक्षा दूंगा, और बाहर का कोई आया हो तो उसका जरूर पार करना है। जेब कतरों से नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने भक्तों से बोल रहा हूं। हाँ, नहीं तो जेब कतरा, बैठा भैया तू थोड़ी देर बाहर चला जाए। संतोष का भी काटना, संतोष तुझे भी किसी ना किसी का पार करना है आज। आना चाहिए, जेब काटना आना चाहिए। मार ज्ञान ही नहीं करना, आपको आना चाहिए चोरी करना, छल कपट आना चाहिए, जुआ खेलना आपको आना चाहिए, शतरंज खेलना आपको आना चाहिए, सब चीजें आपको आना चाहिए। मैंने कह दिया ना, झाड़ू लगाना भी, जूते बनाना भी, कपड़े बनाना भी, सब जितने दुनिया में गुण है सब ज्ञान होना चाहिए। ये ऋषभ देव का वचन था, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों को दी। 72 कलाओं का ज्ञान किसको दिया उन्होंने? पुत्रों को दिया। अब पुत्र से तो बड़ा कोई होता नहीं। चक्रवर्ती, बाहुबली, तद्भव मोक्षगामी, छायक सम्यक दृष्टि को 72 कलाओं का ज्ञान ऋषभ देव दे रहे। अब आगे की कहानी सुनना। इतना तो हमने आपको बता दिया, ये तो आपको करना है। अब यदि आपने जिस कला को आप आजीविका का साधन बनाएंगे, बस अब आपका वर्ण व्यवस्था विराजित हो जाएगी। अब यदि आपने डाकू चोरी को आजीविका बना ली धन कमाने के लिए, तो आप डाकू कहलाएंगे। मां चोरी कला इसलिए सीखी जिससे हम चोर को पकड़ सकें, हम सावधान रह सकें। चोर कितने तरीकों से आ सकता है, तो हम घर के मकान को सुरक्षित करें कि इस पाइप पे से भी चढ़ करके भी चोर आ सकता है। ये ज्ञानी तुम्हें नहीं तो तुम क्या करोगे? तो अब ऋषभ देव ने जो चोर कला आदि सिखाई, वो चोरी करने के लिए नहीं सिखाई, चोरों से सुरक्षा करने के लिए। पुलिस वालों को क्रिमिनोलॉजी पर अपराध शास्त्र पढ़ा गया, इसलिए नहीं कि वो अपराध करें, इसलिए कि वो अपराधी को कैसे पकड़े। क्योंकि जब तक अपन अपराधी की कला नहीं जानेंगे, अपराधी तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो तो कह देगा मैंने चोरी की नहीं, लेकिन आपके पास कला होना चाहिए। अपराधी की कला क्या होती है? आपको जुआ खेलना आना चाहिए, जुआरी को पकड़ सकें, और कभी कभी ऐसा मौका पड़े कि जुआरी का धन हड़प करके एक दूसरे को न्याय दिला सके। और रानी ने इतनी कुशलता से न्याय दिलाया, रानियां भी 72 कलाएं जानती थी। हालांकि कहीं कहीं एक महापुराण अपभ्रंश का है, उसमें 64 कलाओं का उल्लेख किया स्त्रियों के लिए, पुरुष की 72 कलाएं। आपको उसमें यह भी लिया है, आपको स्त्री भेष धारण करना आना चाहिए। स्त्री भेष, आपको कोई पहचान नहीं पाए कि आप पुरुष हैं।
आपको स्त्री का भेष धारण करना है ऐसा। कल के लिए होमवर्क दे दूं? कल सब लोग देखो भाई, अब मैं क्या करूं? ऋषभ देव कह रहे तो मेरे लिए मत बोलना भैया, शायद तुम्हें पढ़ा महापुराण पढ़ लेना। इतनी बढ़िया स्त्री बन के आ जाए कि इनके बीच में बैठ जाओ तो ये कहें अच्छा सहेली, ये समझे कि उनको कोई नई शायद बाहर से आई है। ये कला भी है, बहुत बड़ी कला है। आपने देखा होगा कई बार नाटकों में ऐसे रूप से पुरुष स्त्री बन के आते हैं कि लोग समझ। और बताऊं एक और, उसको छुपा लूं कि पूरी बताई दूं आज? आपको ये बनना भी आना चाहिए। बना नहीं रहूं भैया, ध्यान रखना, आना। ये मौके भी आते हैं, ये मौके भी आते हैं। पांडव के जीवन में आया कि नहीं? तो मैं जानता हूं कि मैं ये बोलूंगा तो बोले महाराज जी आप ये क्यों बोले? मैं पहले से कि जब भी कोई हमारे ऊपर कहता महाराज आपको ये नहीं, हम तुरंत बड़े आदमी को आगे इसको निपटाओ पहले। अब मैंने कहा कि तुम्हें हिजड़ा बनना भी आना चाहिए। महाराज जी ये तो बात गलत है, प्रमाण देख लो। पांडव तो अच्छे थे कि नहीं? तद्भव मोक्षगामी। अर्जुन को बृहन नला बनना पड़ा कि नहीं? छत्री थे कि कौन थे वो? छत्री थे, तद्भव मोक्षगामी थे। यदि उनको ये कला नहीं आती तो कभी वो राजा नहीं बन पाते, पकड़े जाते। आप उन्हीं को देख लीजिए, पांचों पांडवों में लगा लीजिए 72 कलाओं का ज्ञान। अर्जुन को बनना पड़ा बृहन नला, और उनको बृहन नला बन करके ही अपना अंतिम अज्ञातवास। यदि नहीं ज्ञान होता तो पकड़े जाते। महारानी द्रौपदी राजकुमारी थी। सुनो कान खोल करके रानियों सेठानियों, इतनी बड़ी रानी होकर के उसको बाल बनाना आता था। जो श्रृंगार के काम होते ना, रानी का शैलेंद्री का काम। शैलेंद्री किसे बोलते हैं? श्रृंगार कराने वाली शैलेंद्री का काम कर रहे, जिसे आप लोग ब्यूटी पार्लर बोल सकते हैं। मुझे पूरा पता नहीं उसमें क्या क्या होता है। अब बोलो महारानी है, सम्यक दृष्टि है, उसको आता था। उसको क्या जरूरत थी? उनके यहाँ तो नौकरानी बचपन से थी, राजकुमारी थी, नौकरानी कमी नहीं थी, रानी थी। फिर भी उसने क्यों सीखा ये? राजकुमारी को जिस गुरु ने पढ़ाया होगा उसको सिखाया होगा कि देखो बाल कैसे धोए जाते हैं, बाल कैसे संभाले जाते हैं, नाखून के सारा काम राजकुमारी सीख रही है। यदि ये काम रानी को नहीं आता द्रौपदी को, तो बोलो द्रौपदी की जिंदगी बच पाती? किसने बचाया द्रौपदी को? 72 कलाओं में एक कला है, श्रृंगार कला। कैसे श्रृंगार किया जाए वो स्वयं आना चाहिए। भीम तो पांडु पुत्र थे, रसोई बनाना नहीं आता तो भीम क्या बने थे? रसोईया बने थे। और नकुल और सहदेव तो और बता दो क्या बने थे? घोड़ों का गोबर उठाना पड़ेगा। ओ राजकुमारों, ओ सेठ के राजकुमारों, तुमसे बोल रहा हूं, बहुत ऊंचाई पे बैठ गए, थोड़ा नीचे आ जाओ, गोबर उठाओ घोड़ों का। घोड़सवार, घोड़ों की पहचान आना चाहिए। घोड़े को कैसे खुजाड़ा करना,
घोड़े को कैसे रखना, घोड़े का गोबर कौन उठा रहे हैं? उच्च वर्णी क्षत्रिय गोत्री छायक सम्यक दृष्टि लेकर के बैठे हैं पांडु पुत्र। यदि उन्होंने नकुल सहदेव ने अश्वशाला का कार्य नहीं सीखा होता तो कभी राजगद्दी प्राप्त पकड़े जाते। कहां कहां कितने ऊंचे और कहां गोबर उठाना, घोड़ों को कैसे दाना खिलाना, उनकी बीमारी सब जानते थे नकुल सहदेव। घोड़ा बीमार कैसे होता है, घोड़ा क्या होता है, जो घोड़े के गुण होते हैं सब जानते थे। ठीक है, धर्मराज को थोड़ा सा पुरोहित बनना आना चाहिए, नौकरी करना भी आना चाहिए। नौकरी न करके नौकरी करा नहीं रहा हूं, लेकिन तुम्हें दास बनना आना चाहिए। हो करोड़पति तो बने रहो, सैकड़ों दास तुम्हारे यहां नौकर हैं तो बने रहे, लेकिन तुम्हें भी दास बनना आना चाहिए। यदि दास बनना नहीं आता तो धर्मराज, हाँ, और दास बनने का अर्थ है क्या अपमान हुआ धर्मराज का, क्या अपमान हुआ। विराटनगर के राजा ने कितना अपमान किया, थोड़ी सी गलती के ऊपर धर्मराज को थप्पड़ भी खाना पड़ा, दासता स्वीकार करना पड़ी। ज्यादा मालिक बनो, दासता का भी अनुभव होना चाहिए कि दास क्या चीज है, नौकर क्या चीज है। और कह दूं, तुम्हें भीख मांगना भी आना चाहिए। क्या कह रहा हूं? हाँ, भीख मांगना भी आना चाहिए, अन्यथा जीवन में, क्योंकि ये दुनिया है, यहां कुछ भी हो सकता है। क्या कहा? ये दुनिया है, यहां कब किसके कैसे दिन आ जाएं। जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं, और जो बेर बीन खाते थे वो, क्या भरोसा मनोगा। बड़े बड़े महारथियों को, पांडवों को दास बनना पड़ा। अब ऐसे ऐसे महारथी धुरंधर कि ये हाल थे, तो आप लोग किस खेत की मूली हो, कुछ नहीं कह सकते। तो ये सारी कलाएं हमने आगम से बड़े बड़े लोगों को जीवन में घटित होकर दिखा दी। अब इतनी कलाएं जिनके पास होती हैं, वे कभी भूखों नहीं मर सकते, चाहे भली देश निकाला दे दो। आप भूखे नहीं मर सकते। रामचंद्र जी को देश का निकाला दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा।